हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उस सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अभी जो सिचुएशन चल रही है, देखा जाए तो यूएस का मतलब ट्रम्प का कहना है कि ट्रेड अग्रीमेंट तो हमारा प्रोग्रेस हो ही रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर आवर इंडियन मार्केट एज वेल। लेकिन ट्रम्प क्या सच बोलता है, क्या झूठ बोलता है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रम्प इंडिया ने बोला है कि हाँ, हम रशियन और जो रशिया से जो ऑयल है वो हम लेना जो है बंद कर देंगे। एक बार में एकदम से बंद करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी ही बाय द एंड ऑफ द ईयर हम पूरी तरीके से हॉल्ट पे ले आएंगे। अब ये चीज़ इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो उतनी पॉसिबल दिख नहीं रही है। हमारे बहुत सारे लॉन्ग टर्म डील्स हैं रशिया के साथ ऑयल को लेकर। तो ये ट्रम्प का कहना है कि ऐसा-ऐसा इंडिया ने बोला है, मोदी ने बोला है, पर इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कोई भी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ठीक है? तो अभी कोई भी फॉर्मल कमिटमेंट अगर जब तक मतलब क्या होता है, हम किस पे भरोसा करें? हम ट्रम्प पे भरोसा करें या हम अपने गवर्नमेंट पे भरोसा करें? तो डेफ़िनेटली हम अपने गवर्नमेंट के ही अपडेट का वेट करेंगे। तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आया है कि हम रशियन ऑयल को स्टॉप करने वाले हैं। और इनफैक्ट पहले ऐसा भी बोला गया है कि कंज़्यूमर का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है हमारे इंडिया में। तो देखते हैं आगे ये किस तरीके से होता है, कौन सही है, कौन गलत है, ये तो धीरे-धीरे करके अनफ़ोल्ड हो ही जाएगा। बट आई होप कि ट्रेड एग्रीमेंट जो है फाइनली प्रोग्रेस करे और अब यहाँ से जो होना है हो और ख़त्म हो, क्योंकि ये मार्केट्स को क्या है ना, मार्केट को कभी भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है, ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है और कुछ नहीं। जब से ट्रम्प आया है कुछ ना कुछ इंडियन मार्केट में या ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में लगा ही हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी सीपीआई डेटा आया। सीपीआई डेटा का क्या इम्पैक्ट होगा? कुछ खास इम्पैक्ट होने लायक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 3% का आया है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सितंबर के दिन में, विच इज़ लोअर दैन एक्सपेक्टेड। और जो अपना फूड एंड एनर्जी को अगर हम छोड़ें तो कोर सीपीआई जो है वो 0.2% से गेन हुआ है और एनुअल रेट जो है 3% से कम है, विच इज़ लेस दैन द फोरकास्ट। तो ओवरऑल सब कुछ सही लग रहा है। टेक्निकली भी अगर हम देखें निफ्टी के चार्ट में, तो वो मैं आपको समझाऊंगी। पहले तो फ्राइडे के दिन की अगर हम बात कर लेते तो फ्राइडे के दिन में मैंने आपको बोला था कि 25,820 अगर ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। 25,820 के नीचे 718 तक का लेवल हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी 57,950 ब्रेक हुआ तो हमें 480 तक के लेवल्स देखने को मिले। सेंसेक्स 84,440 ब्रेक हुआ तो 83,957 तक के लेवल्स देखने को मिले। तो अच्छा खासा फॉल देखने को हमें मिला। और हमारा इंटेंशन क्या होता है कि इतना बड़ा फॉल तो हमें कैप्चर भी नहीं करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना मार्केट में, वो है ग्रीड। लोग चाह रहे हैं, लोगों को रिग्रेट हो रहा होगा अगर वो 30-50 पॉइंट्स जो हमारा रूल है, अगर वो उससे बुक करके निकल गए होंगे तो उनको तो रिग्रेट हो रहा होगा कि अरे यार, ये तो बहुत गिर गया, हमने तो कुछ कुछ भी बुक नहीं किया। तो वैसा नहीं होता है मार्केट में। बहुत सारे मूवमेंट के बीच में आपको छोटा सा एक मूवमेंट कैप्चर करना है। कई सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं ना, जो दिन में सिर्फ एक कैंडल को ट्रेड करते हैं। आप सोचो, 24 मतलब क्रिप्टो मार्केट की मैं बात बता रही हूँ, 24 घंटा मार्केट चलता है और उसमें से ऐसे भी लोग हैं जो केवल 1 मिनट का 1 कैंडल ट्रेड करते हैं। तो कभी भी लालच एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी ख़त्म नहीं होगी। हमेशा आपको लगेगा कि हाँ, दिल मांगे मोर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट तो 9 से 3 खुला रहेगा, मूवमेंट आते ही रहेंगे। आपका क्या एम होना चाहिए कि जितना भी मूवमेंट आ रहा है, चाहे वो 300 पॉइंट का हो, 100 पॉइंट का हो, 80 पॉइंट का हो, 50 पॉइंट का हो, मुझे निफ्टी में 30 टू 50 पॉइंट्स निकालने हैं। दैट्स इट। ओके। बैंक निफ्टी में 80 टू 100 पॉइंट्स निकालने हैं। सेंसेक्स में 80 टू 100 पॉइंट्स निकालने। ये तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, पर मैं इसलिए बोल रही हूँ ना ताकि एक हैमरिंग हो जाए आपके ब्रेन में कि हाँ यार, यही करना है। क्योंकि कई बार ना हमें चीज़ों को बार बार रिपीट करनी होती हैं। जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं वो तो ये चीज़ जानते ही हैं और वो उसको फॉलो कर रहे हैं और वो अच्छे से थैंकफुली वो अच्छा रिजल्ट भी शो कर रहे हैं। जो नए हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है जानना, और जो पुराने नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, आपको मैं बार-बार रोज़-रोज़ एक ही चीज़ इसलिए बोलती हूँ ताकि आपके भी दिमाग में वो घुस जाए। तो एक चीज़ आप बार-बार सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, सही है। अब आप देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है? कोई भी चेंज इन द लेवल होता है, गैप अप गैप डाउन, तो मैं आपको वैसे भी अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, आप जाके जॉइन कर सकते हो।
ओवरऑल ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट में इंट्राडे क्या था, इंट्राडे नेगेटिव था। मार्केट खुला, मार्केट यहाँ पर एक रेंज बनाया, रेंज बना के ये ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन होने के बाद से मार्केट एकदम से नीचे, ठीक है। तो ये एक लो है, ये एक लो है, ये एक लो है, ये एक लो है, ये लो। तो ये क्या लोअर लोज बन रहे थे। अभी लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, एक हायर लो बना, विच इज़ वन पॉजिटिव साइन निफ्टी के लिए कि एक हायर लो बना है 15 मिनट के चार्ट पे। प्लस अगर आप 15 मिनट पे इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। लास्ट लास्ट में हुआ है ये सारी चीज़ें। देखो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, एक हायर लो भी बना है और एक इमीडिएट स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से देखो तो ये देखो, ये एक लास्ट लो बना था और ये देखो एक हायर लो बना, ये एक स्विंग हाई था, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है कैंडल का, प्लस ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। 3 पॉजिटिव साइंस हैं जो कि दिखा रहा है कि मार्केट थोड़ा इंट्राडे में पॉजिटिव साइड रह सकता है एज पर द टेक्निकल प्राइस एक्शन। अभी नेक्स्ट हमारा कोई भी तरीके का, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सिंपल आपका होना चाहिए भाई कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये वापस घुस जाएगा तो ब्रेकआउट फेल हो गया है, तो आपका स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए, कोई भी तरीके का लॉन्ग में आपका स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए इस स्विंग लो से थोड़ा नीचे। एकदम ऑब्वियस स्टॉप लॉस कभी नहीं रखना है। मान लो स्विंग लो दिखा रहा है कि आपका एग्जैक्टली है 25,737 पे, आप 10 पॉइंट नीचे रख लो, 727 का स्टॉप लॉस रख लो, ठीक है। कभी भी एकदम एग्जैक्ट स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर घुस गया तो ब्रेकआउट फेल है, तो आप थोड़ा सा नीचे भले रख लेना ताकि विक भी उसमें एडजस्ट हो जाए। तो 25,727 के आसपास का आपका लॉन्ग साइड का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अप साइड में आप ट्रेल करो 30 to 50 पॉइंट्स हमारा टारगेट रहता है ना। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ रहेगा मार्केट में। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो बुलिश ही है, आप यहाँ पर बुलिश ही मान सकते हो इसको। 770 और 760 का रेंज आपका बाय ऑन डिप रेंज बन जाएगा। छोटा सा ही रेंज है, बहुत बड़ा कोई रेंज नहीं है, पर ये आपका एक बाय ऑन डिप रेंज बन जाएगा, ठीक है। और अपसाइड के लिए पॉजिटिव ही है। 870 आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है और 870 के ऊपर 930 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है और 930 के ऊपर हमारा 985 का रेजिस्टेंस है। कोई भी तरीके का लॉन्ग साइड में आप हो तो आपका नीचे की तरफ का जो स्टॉप लॉस है वो ये स्विंग लो के नीचे होना चाहिए, विच इज़ 727, ठीक है। अगर 727 के नीचे टिक रहा है तो वो नीचे की तरफ ही जाएगा, फिर वो नेगेटिव हो जाएगा इंट्राडे के लिए। तो 727 के नीचे हमारा कहाँ तक रहेगा, 660, 622 एंड 564, ठीक है। ये आपके लिए निफ्टी के लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ओके। इसके मतलब फ्लैट ओपन हो रहा है, मान बस इतना ध्यान में रखना कि फ्लैट ओपन हो रहा है, 800 के ऊपर टिक रहा है तो पॉजिटिव है, अगर वो 727 के नीचे है तो नेगेटिव है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। 800 के ऊपर तो आपको पता ही है 30 to 50 पॉइंट करके आप ट्रेल करोगे और आपका स्टॉप लॉस इनिशियली ये स्विंग लो के नीचे ही होना चाहिए, मतलब 727 के आसपास का ही आपका स्विंग लो के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आपको क्या, एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाती हूँ। कई लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग सब बोलते हैं कि हमें 4 साल लग गए, 5 साल लग गए, प्रॉफिटेबल होने को इतने साल लगे। वो इतने साल क्यों लगे, वो स्ट्रैटेजी की वजह से थोड़ी लगे। ऐसा थोड़ी है कि स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही थी 5 साल तक। स्ट्रैटेजी तो सबके पास है। आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी, आप उसको फॉलो करोगे तो सब सही है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि स्ट्रैटेजी की वजह से कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता। प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाना, ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। जो 5 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं ना लोगों को प्रॉफिटेबल होने में, और किसी किसी को जल्दी भी प्रॉफिटेबल हो जाता है, कोई 1-2 साल में ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग है। आप मेंटली कितने स्ट्रांग है वो कॉन्कर करना ना सबके बस का नहीं है, इसलिए मोस्टली लोग ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। क्योंकि मेंटली लोगों को लॉस दिख रहा है, वो पैनिक हो जाएंगे, वो लॉस बुक ही नहीं कर पा रहे, वो देख रहे हैं लॉस को और वो एक होप में है, वो प्रे कर रहे हैं, हे भगवान बस ये प्रॉफिट करा दो या कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ। ये आपका या मेंटल वीकनेस दिखाता है कि आप नहीं इतने स्ट्रांग हो लॉस लेने के लिए, ठीक है। स्ट्रांग कब दिखता है कि भाई लॉस हो रहा है, दिख रहा है कि हम गलत हो चुके हैं, हमारा एनालिसिस गलत हो गया, तो निकल जाओ भाई, एक्सेप्ट करो, मार्केट तो सुप्रीम है, हम तो इंसान है ना। हम
नहीं गेस कर सकते, हम एक एनालिसिस कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड करना है। स्ट्रैटेजी आप कोई भी एक चीज़ रखो, मेन चीज़ होती है इमोशंस, आपको इमोशंस हैंडल करने आने चाहिए, लॉस को बुक करना आना चाहिए, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। प्रॉफिट भी देखते जा रहे हो और खुश होते जा रहे हो ऑन पेपर, तो वो नोशनल प्रॉफिट है, वो तो रियल प्रॉफिट है ही नहीं। ऑन पेपर दिख रहा है अरे हाँ 500 बना, 1000 बना, 1500 बना, 2000 बना, तो बहुत खुशी हो रही है। वही जब 2000 1500 हो जाएगा तो लोग बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको 500 का नोशनल लॉस दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो जो इतने साल जो लगता है ना लोगों को, इट इज़ लाइक वो कॉन्कर करने में लगता है अपने ही खुद के इमोशंस हो। तो योर बैटल इज़ विथ योर ओन माइंड। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये फायर्स का अकाउंट है जो मैं यूज़ करती हूँ एनालिसिस करने के लिए एंड ट्रेड करने के लिए। इसमें ना एक्चुअली काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, स्क्रीनर्स वीनर्स सब मिलते हैं आपको। स्क्रीनर्स मिल जाता है, सारे न्यूज़ मिल जाते हैं। होम पेज में तो आपको सभी कुछ मिल जाएगा। आप एसआईपी, आप इसमें म्यूचुअल फंड, आईपीओ सब कर सकते हो, स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शंस फ्यूचर्स सब कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है, इफ़ यू वांट यू कैन ओपन एन अकाउंट इन फायर्स मेरे लिंक के थ्रू। निफ्टी बैंक में किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। निफ्टी बैंक का चार्ट अभी हम देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में भी सेम चीज़, ठीक है। निफ्टी बैंक में भी सेम चीज़, ये वाला हमारा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ये ब्रेकआउट इज़ अ पॉजिटिव साइन 15 मिनट के चार्ट पे। ये स्विंग लो के नीचे हमारा कोई भी तरीके का स्टॉप लॉस होगा तो वो स्विंग लो के नीचे होगा लॉन्ग साइड के लिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस ये वाले स्विंग हाई पे दिख रहा है हमें, ये वाला लेवल, ठीक है। एंड उसके ऊपर यहाँ दिख रहा है ये वाला लेवल, है ना, ये भी एक दिख रहा है, ये भी मार्क कर लो, ये वाला लेवल। तो क्या करेंगे हम, फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन होके अगर वो टिक रहा है 57,740 के ऊपर तो पॉजिटिव है। 900, 58,100 ये सब लेवल्स पॉसिबल हैं। जब आप लॉन्ग में हो आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग लो से थोड़ा नीचे होना चाहिए, विच इज़ 57,550 का आप रख सकते हो अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। 57,550 ये आपका स्टॉप लॉस होगा कोई भी तरीके का लॉन्ग साइड का। अगर 57,550 के नीचे आ गया तो ट्रेंड लाइन के भी नीचे आ गया, यानी ब्रेकआउट भी फेल हो गया, स्विंग लो के भी नीचे आ गया, यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका वीक ही है, ब्रेकआउट फेलियर था, ये फेक ब्रेकआउट था। तो 57,550 के नीचे अगर ये आता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और आपका जो टारगेट है कितना रहेगा, 57,550 के नीचे 480 का रहेगा, उसके बाद आपका 370 का रहेगा एंड देन आपका 222 का रहेगा। तो ये लेवल्स आपके लिए बैंक निफ्टी के लिए आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, 2 नवंबर को मैं मुंबई आ रही हूँ। ये आप देख सकते हो ट्रेड आईक्यू का इवेंट है, तो एज अ स्पीकर मैं आऊँगी मुंबई, 2 नवंबर को है। तो आप इसमें अगर इफ़ यू आर इन और अराउंड मुंबई प्लीज़ डू अटेंड द सेशन। आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आपको डिस्काउंटेड रेट पे स्लॉट बुकिंग का पास मिल जाएगा। बहुत सारे स्पीकर्स हैं, आप देख सकते हो, मनीष जी हैं, आप नेहा गुप्ता जी हैं, सुनील जी हैं, मैं हूँ, और मतलब इस बार तो 3 विमेन है, तो बहुत ही अच्छा सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। तो ओवरऑल सब बहुत अच्छे इंसाइट्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ डू कम, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल ऑफ यू। इफ़ यू आर कमिंग प्लीज़ डू कॉमेंट। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स। ओके, सेंसेक्स में क्या करना है, सेंसेक्स में भी अपसाइड के लिए पॉजिटिव ही है विथ अ बाय ऑन डिप एट 84,160 टू 84,110। ये 110 से 160 का जो लेवल है ये BOD लेवल है आपके लिए, ठीक है, BOD लेवल। ये 110 टू 160 सेंसेक्स के लिए ये पॉजिटिव रहेगा यहाँ, इसके ऊपर जब तक ये टिक रहा है। कहाँ तक जा सकता है, अगर ये टिक रहा है ऊपर की तरफ, फ्लैट ओपन होके ऊपर टिक रहा है अगर 110 के ऊपर तो पॉजिटिव है टिल 440 एंड देन 600। ओके, स्विंग लो किधर है, यहाँ है। स्विंग लो से थोड़ा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, कोई भी तरीके का लॉन्ग साइड में अगर आप हो तो आपका स्टॉप लॉस स्विंग लो से थोड़ा सा नीचे ही होना चाहिए। तो 84,000 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर 84,000 के नीचे सेंसेक्स टिकने लग गया तो यानी कि ब्रेकआउट फेल है, ये स्ट्रक्चरली वीक है। तो 84,010 के नीचे से ही आप नेगेटिव होना शुरू हो सकते हो। 84,010 के नीचे 83,897, 83,722 ऐसे लेवल्स हम देख सकते हैं। फ्लैट ओपन हो रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो 110, 160 के आसपास में देखना। अगर कोई भी बुलिश कैंडल बनाती है उसका हाई ब्रेक होने पे आप लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट तो भाई 84,000 के नीचे ही है, 84,010 के नीचे ही है, ठीक है। और फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, 440 तक जाने के इसके चांसेस हैं। ओके, ये हो गया अपना सेंसेक्स का। फिर निफ्टी की भी बात कर लेते हैं हम और फिर हम मिड कैप भी देख लेंगे।
तो फिन निफ्टी में क्या करना है, फिन निफ्टी में हमारे लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 433 का है। अगर ये 433 ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे 480 एंड देन 555 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई भी तरीके का शॉर्ट साइड का ट्रेड आप 320 के नीचे ही लीजिएगा। 320 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पर 270 जो कि ये वाला लेवल है और 213 ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो बीटीसी में भी लॉन्ग साइड का ट्रेड आप लोगों को दिया हुआ है अपने क्रिप्टो ग्रुप में। तो बीटीसी में मुझे लगता है कि 111,777 जाएगा फ़िलहाल के लिए। तो अगर कोई ये लाइव अभी ये सेशन देख रहा है तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड बुक कर सकते हो यहाँ पे 111,777 के प्रॉफिट पे। और बाकी अगर आपको डेल्टा में ट्रेड करना है या कॉइन D6 में ट्रेड करना है, दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो आप मुझे अपना यूज़र ID शेयर कर दीजिएगा @DM पायल पे, और मैं आपको अपने क्रिप्टो ग्रुप पे ऐड कर दूँगी। तो क्रिप्टो ग्रुप का वो प्राइवेट ग्रुप है, तो वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। तो आप मुझे @DM पायल टेलीग्राम पे मैसेज कर देना अपना यूज़र ID, मैं आप लोगों को ऐड कर दूँगी। मिड कैप में इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो दिख रहा है 13,180 का, एंड डाउन साइड पे सपोर्ट है 125 का। बस इसके बाहर ही आपको ट्रेड प्लान करना है। 180 के ऊपर अगर निकलता है तो 230, 270, 320 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ये 120 के नीचे टिक रहा है तो हम यहाँ पे 13,080 13,080, 13,050 ऐसे लेवल्स जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप में। ठीक है, तो सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाले हुए हैं। टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, कॉइन DCX, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ट्रेड IQ सबका लिंक डाला हुआ है, फायर्स का भी लिंक डाला हुआ है। आपको जिसमें अकाउंट ओपन करना है आप कर लो। और अगर आप आ रहे हो मुंबई तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। एंड टेलीग्राम तो मैंने डाल ही दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको लाइव अपडेट्स वहाँ पे मार्केट के लिए मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।